अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। आप देख रहे हैं डेली खुला सच। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं मैं ये बदामी बाग लाहौर का एरिया इलाका अमीन पार्क चौधरी कॉलोनी है, और इस वक्त मेरे साथ इमरान नामी शख्स मौजूद है। और यहाँ पर इनका शिकवा ये है कि दुनिया में ज़माने में मिसालें मिलती हैं कि खून सफ़ेद हो गया। तो नाजरीन, खून सफ़ेद कैसे होता है? खून सफ़ेद इस तरह से होता है कि जब रिश्तों के अंदर रंजिशें पैदा हो जाती हैं, लालच, बुग़्ज़, हसद और दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उस वक्त खून सफ़ेद होता है। तो इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो नाज़रीन, आइए इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इनके बहन भाइयों का खून कैसे सफ़ेद हुआ और इनके साथ उन्होंने क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं? बिजली का, इलेक्ट्रिशियन का। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। घर अपना या रेंट पे है? नहीं, अपना है। तो आप कितने बहन भाई हैं? 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई हैं आप? जी। तो क्या वक़ूआ दरपेश आया, क्या मामला हुआ है कि जो आपके भाइयों ने आपके साथ जुल्म और ज़्यादती की है? सारे वालदा वालद फौत हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने जो ज़मीनें बेचनी शुरू की हैं, उसके बाद इन्होंने वो कोई FRC कागज़ बोलते हैं वो गलत बनवाए हैं। तो इसी तरह इन्होंने ये 2 नंबर काम किए हैं सारे। और क्या क्या ज़्यादती की है आपके साथ कि जो आपके वरासत बनती थी आपकी, उसमें इन्होंं रद्दोबदल की FRC के अंदर, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जाके उसको चेंज करके? तो इन्होंने क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं आपके साथ, ज़रा ये बताइएगा, तफसील बताइएगा थोड़ी सी, जगह के अलावा भी। जगह के अलावा तफसील ये है कि इन्होंने इंश्योरेंस वालदा की थी, वालद की थी, वो इन्होंने निकाली है, वो आपस में बांटी है, मुझे नहीं पता इसका। तो इन्होंने घर के मेरे साथ 1-2 थाने में दरखास्तें दी हैं गलत वगैरह। आपके ख़िलाफ़ दी थी? हाँ जी, मेरे ख़िलाफ़ उल्टा दी हैं इन्होंने। हरासा करने के लिए? हरासा करने के लिए किया ये सब कुछ। अच्छा, ये सारा जो गेम था, ये प्लान था, बाकी आपके जो 7 बहन भाई हैं उनमें से ये गेम, ये सारा प्लान किसने सर अंजाम दिया है? अरफान नामी लड़के ने। वो आपका भाई है? जी, आप मेरा भाई है। वो क्या करता है? वो पोस्ट ऑफिस महकमे है। अच्छा, महकमा पोस्ट में वो मुलाजमत करता है वो। और वालदा की जो इंश्योरेंस थी वो कहाँ थी? वो बोस्टर लाइफ में इंश्योरेंस थी, ये भी इन्होंने निकाली है। अच्छा, इसने अपना तमाम असर और सुख इस्तेमाल किया आपके भाई ने? जी जी बिल्कुल। तो आपने मुतालबा किया था कि यार मेरा हक जो है ना वो मुझे दे दें, मैं भी तो आखिर आपका भाई हूँ, और जिन वालिदैन का हिस्सा आपको मिला है या उनकी जो विरासत आपके हिस्से में आई है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, तो ये विरासत मेरी भी बनती है, आपने इनको कहा? जी, मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, आगे से झगड़ते हैं मेरे साथ, तो मेरे बच्चों को गालियाँ देते हैं। मेरे 1-2 दफ़ा मेरे घर में ये आए हैं, घुस गए हैं, मारने पीटने की कोशिश की है, फिर खामोश हो गए हम, दोबारा नहीं हमने बोला इनको। आपके वालिदैन को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आपके भाइयों को और बहनों को अगर कानूनी तौर पर अगर बुलाया जाए तो आपका वाकई ही हक निकलता है? जी सर, मेरा हक है। हाँ जी, मेरा बिल्कुल हक है। आप बेशक कानूनी हक चारा करें इनके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो भी अजीज़ो कारब हैं, इन्होंने इनको नहीं समझाया, बिठा के मामला हल करने की कोशिश नहीं की? सर, ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते। ये बोलते हैं बस जो हैं वो हम हैं, वो किसी को नहीं, किसी से पूछते नहीं, किसी की सुनते नहीं। अच्छा, FRC अभी आपने बताया था कि FRC के अंदर इन्होंने सारा फ्रॉड किया है, तो वो ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा और हमें भी बताइएगा कि FRC में इन्होंने क्या फ़्रॉड किया है? FRC में इन्होंने 1-2 जगह थी, वो नहीं बिकती थी, वो मेरे बगैर इन्होंने मुझे FRC से निकाला है, तो फिर वो जगह बेची हैं। तो नादरा तो आपको FRC से नहीं निकाल सकता था, ये फिर कैसे मुमकिन हुआ? सर पता नहीं इन्होंने क्या किया है। नादरा ऑफिस गया हूँ, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। फिर थाने गया हूँ, वो बोलते हैं ये हमारा केस नहीं है। दूसरे थाने उन्होंने भेजा, वो बोलते हैं हमारा केस नहीं है। बस इसी तरह इन्होंने मुझे टाल मटोल में रखा था। आपके पास वो जो FRC डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं? जी, मेरे पास दोनों हैं, मौजूद हैं। कि जिस FRC के अंदर आपको कट किया गया वो FRC डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? जी सर, जी मेरे पास मौजूद हैं।
तो आपने कानूनी चाराजोई की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, मेरी बात नहीं सुनी इन्होंने। आप क्या समझते हैं कि आपका हक किस तरह से जो ना ये रिकवर होगा? सर मैं तो कहता हूँ इनके साथ कानूनी चारा किया जाए, फिर ही ये मेरा हक देंगे। आप आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना तो यही चाहूँगा कि मेरा जो बनता है वो मुझे लेकर दें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी जी, चारों बच्चे पढ़ते हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बड़ी बेटी 18-19 साल की है, उससे छोटी तकरीबन 16 की है, उससे छोटी 13 की है, तो एक बेटा है सबसे छोटा, उसकी 10 साल है। तो अभी आप इन मुलजमों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जी। ले नाज़रीन, मोहम्मद इमरान का कहना ये है कि इसके भाइयों ने, इसके सगे खून ने रंग तब्दील करते हुए इसका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसके अंदर से इसको कट किया, उसके अंदर चेंजिंग की मर्ज़ी के मुताबिक, और इसकी प्रॉपर्टी भी हथियाई, और इनकी वालदा की इंश्योरेंस थी जो कि वो भी निकलवा ली गई और इनको हिस्सा नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बंदे के साथ ज़्यादती की गई और उस बंदे ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और कानून ने दाद रसी करने की बजाय इसको जूते की नोक पे रखते हुए फुटबॉल बनाया और ठुड्डे मारते हुए आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, तो नाज़रीन ये माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, ये रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन का और इंसाफ का, अदल का निज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मज़दूर बंदा कि जिसकी बेटियां भी जवान हैं और इसका बाजू, इसका बेटा भी छोटा है, इनको हक से महरूम किया गया है, तो इसने आला हुकाम से ये अपील की है, मुतालबा किया है कि खुदारा मेरी आवाज़ को सुना जाए। और इसका भाई एक जो कि महकमा पोस्ट ऑफिस में मुलाजमत करता है, उसका नाम इरफान है, और उसने अपने सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम फ्रॉड सार अंजाम दिया है। और इमरान साहब का ऑन द कैमरा ये कहना है कि इनके पास तमाम रिकॉर्ड, तमाम कागजात भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे अलमिया और सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बंदे के पास तमाम प्रूफ सबूत मौजूद हैं तो कानून फिर भी ऐसे शख्स की दाद रसी ना करे और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इंसदादी कार्रवाई ना करे, तो फिर कानून को तनकीद ही मिलेगी और कानून पर तनकीद ही होगी। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मोहम्मद शकील चौधरी, खुला सच न्यूज़, लाहौर।